कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को डराया कि भाई भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी। मुसलमानों को हमेशा डराया, अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। कांग्रेस का बेस वोट बता दो जरा। कांग्रेस का बेस वोट है। हमारे पास तो कैंडिडेट भी फिलहाल जो मुस्लिम है, उससे जो मुस्लिम है वो कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है ना। और बहन जी के हाथों को मजबूत करो। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज देखिए ये मुख्य चुनाव कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का खुल रहा है। हरिद्वार लोकसभा है और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मौलाना जमील अहमद कासमी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं। अब सवाल ये आती है कि अब बसपा ने तो भाई तय कर दिया, यहाँ पर चुनावी कार्यालय हो रहा है, किस समीकरण के आधार पर बसपा चुनाव जीतेगी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि किस समीकरण के आधार पर बसपा जीतेगी। बसपा का वो कौन सा इक्वेशन है जिसके आधार पर बसपा कह रही कि हम जीतेंगे चुनाव, वो आधार भी जानने की कोशिश करेंगे। जो भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और मौलाना जमील अहमद जी क्या कहते हैं उसे लेकर के भी अब देखेंगे। आइए हमारे साथ। और इसी तरीके से हरिद्वार लोकसभा से संबंधित हर एक खबर के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क जरूर देखते रहिए दोस्तों। आइए हमारे साथ। शक्ल के सच्चे को, शक्ल के अच्छे को, दिल के अच्छे को अगर वोट नहीं दे सके, ये हमारे लिए ऐसा नुकसान होगा। सवाल यह है कि आखिर बसपा चुनाव में हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पर रहती है। इस बार पहले नंबर पर रहेगी और हम बसपा को इसलिए वोट देंगे कि हमारे बसपा विधायक ने ही हमारे यूसीसी के मुद्दे पर उमेश कुमार जी विधानसभा में नहीं पहुंचे और हरीश रावत जी की लड़की अनुपमा रावत जी ने यूसीसी के और हल्द्वानी के मुद्दे पर कोई एक शब्द नहीं कहा विधानसभा में। इसलिए हमें अपना प्रतिनिधि, अपनी क़यादत खड़ी करनी है। हमें उमेश कुमार जैसे या वीरेंद्र रावत जैसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो मुसलमान की बात विधानसभा या लोकसभा में नहीं कर सकते। हमें मुसलमान प्रतिनिधि चाहिए। लेकिन ये है, देखिए कहा यह जाता है, मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, साफ तौर पर आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई मुसलमान वोट अधिकतर कांग्रेस के पास ही जाता है, जाता रहा है और जाएगा। मुसलमान को तो कांग्रेस ने तेजपात की तरह इस्तेमाल किया, वोट लिया और इस्तेमाल करा। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ कितने परसेंट आरक्षण था? जब देश आज़ाद हुआ कितने परसेंट आरक्षण था मुसलमान का? आज कितना? सिर्फ 1.5-2% पे। ये किसकी देन है? सिर्फ कांग्रेस की देन है। अब की बार तो सिर्फ बहुजन के यहाँ से एमपी बन के जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मौलाना साहब हैं, ये आए हुए हैं मुजफ्फरनगर से, कहीं और से होते तो समझ में आती बात, हरिद्वार से होते तो समझ में आती बात, उत्तराखंड के होते तो बात समझ में आती। हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जिला जो दोनों बराबर बराबर मिले हुए, ये कोई ये नहीं था। पहले हम भी जो है यूपी में ही थे, दोनों चीज मिली हुई है। ऐसा थोड़ा है कि भाई ये हम पाकिस्तान से लेके आए ये मौलाना साहब। लेकिन बात यह है कि मुसलमानों को जो सीधा सीधा तौर पर जो सब लोग कहते हैं कि भाई वोट तो अधिकतर जो है कांग्रेस पे जाएगा और या तो हो सकता है उमेश कुमार पे जाएगा। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को डराया कि भाई भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी। मुसलमानों को हमेशा डराया, अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। अब मुसलमान अपने बलबूते पे काम करेगा। किसको वोट देगा फिर? हम टोटल मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिससे हमारा प्रत्याशी है। हम अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप जो है भाई बसपा को अगर वोट दोगे फिर से डिवीजन और फिर से जो है हो सकता है कि आप लोग फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाओ। नहीं देखो, वक्त वो बाद की बात है। फिलहाल जो है हरिद्वार का टोटल मुस्लिम समाज अपने कैंडिडेट और अपनी पार्टी के साथ है। अगर हमारा कैंडिडेट है तो हम अपने कैंडिडेट के साथ है। आज उमेश कुमार जी का कलियर में भी रोड शो है और माना यह जा रहा है कि अधिकतर जो मुस्लिम वोट्स है हो सकता है कि उमेश कुमार जी के पास जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। आप जो उमेश की बार बार बात कर रहे हैं, नहीं वो कहा, देखिए बात का वो यही कहा जा रहा है कि भाई वो वाला वोट इधर उधर जाएगा। सुनो, आप उमेश की बात कर रहे हैं, आप त्रिवेंद्र रावत की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं ना। हम अपनी बात करेंगे ना। आप अपनी बात करो। हम अपनी बात करेंगे ना। दलित मुसलमान करो विचार, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था। अत्याचार कौन? अत्याचार तुम देख नहीं रहे हो? कौन सी पार्टी कर रही है? अत्याचार जो यहाँ से केंद्र और राज्य में पार्टी, कौन सी पार्टी कर रही है? आप देख रहे हैं कि पूरे चप्पे चप्पे पे इतनी पुलिस लगा रखी है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं, जो खनन कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। और जो लोग साधारण ब्याह शादी में जा रहे हैं उनकी गाड़ी चेक हो रही। क्या हो रहा है? या ये सरकार क्या नाम जो भर डर और भय दिखाना चाह रही है समाज को।
वो आप भी पत्रकार नहीं, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ, इनको शायद पता नहीं पता मेरे बारे में, जी साफ सुथरी बात करता हूँ जानते जानते तो बहुत साफ सुथरी बात है भाई। सवाल यह है कि देखिए, चुनाव तो अंत में चुनाव तो वोटों के आधार पर ही जीतेंगे आप लोग, या किसी और आधार पर जितना नहीं है। वोटों के भी बताएं हम। हमारा सुनो, हमारा समीकरण जो 50% का दलित मुसलमान का है। अगर हमारा 50% वोट ठीक ठाक पड़ जाता तो, और हमारे साथ अन्य पिछड़े लोग भी हैं, सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं, कश्यप समाज भी है, लेकिन हमारा जो मुसलमान दलित इकट्ठा होगा पड़ जाएगा तो हम भारी वोटों से जीतेंगे। चक्कर है कि आप लोग के अंदर यदि अगर मगर ज्यादा है, गारंटी नहीं है कि आप लोग के पास पड़ेगा। तो किसी के पास नहीं है गारंटी, किसी के पास नहीं। जो बहुजन जिनके पास है, जिनके मशीनों में गड़बड़ कर रखी गारंटी तो उनके पास है। भाई नहीं अखिलेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि गारंटी की बात कर रहे हैं ना आप, तो गारंटी तो जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो है दलित और मुस्लिम, ये सभी को पता है। कांग्रेस का बेस वोट बता दो जरा। नहीं, कांग्रेस का बेस वोट है हमारे पास, तो कैंडिडेट भी फिलहाल जो मुस्लिम है, उससे जो मुस्लिम है वो कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है ना, तो 30% तो 29% के लगभग यहाँ पे मुस्लिम वोट है, और जो 20% के करीब यहाँ दलित वोट है, जो कि दलित वोट तो सिर्फ हाथी का चुनाव चिन्ह देखता है, मशीन हो या बैलेट हो। जी पक्की बात है। पक्की बात है जी, पक्की बात है। मतलब हाथी खाली सिंबल दिखेगा, हाँ? हाथी का सिंबल कि जो एक नेगेटिव पेश किया जाता है पब्लिक में, वो दिखाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास 20% अपना बेस वोट है जो कि दलित है। 30% कैंडिडेट के उससे आने से जो कांग्रेस के पास था, जो बिखर रहा था, वो सब इकट्ठा हो चुका है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे फिर रहे हैं जिनके पास अपना सिर्फ 0 है, और वो उनका हाई हुल्ला बहुत हो रहा है। कौन है वो? काफी है, अरे बताओ तो सही। नहीं काफी है, नाम बताने में दिक्कत है, काफी है, नाम बताने में दिक्कत है। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। बताओ कौन है? चुनाव आगे आपका बोलोगे। नहीं 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 उनका आपको तो सबसे ज्यादा पता है। मुझे तो सबके बारे में पता है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं, आपने सबसे ज्यादा बाइट की हुई है उन लोगों की। मैं तो बीएसपी भी कर रहा हूँ, मैं बीजेपी भी कर रहा हूँ, आप शहजाद से पूछ लेना। नहीं उन्हीं का कर रहे हैं। नहीं अखिलेश भाई, आप सबका कर रहे हो, लेकिन वो लोग वो है ना जो दूसरों को प्रवासी बता रहे थे, लेकिन खुद प्रवासी जिनका पता नहीं नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा कहाँ के हैं। चलिए भैया, ये देखना ये होगा कि चुनाव में कौन जीतता है और मुस्लिम वोट किधर जाता है। जिधर जाएगा उसको लेकर के सारी बातें होती रहेंगी, और चुनाव का समीकरण है, सारी बातें करेंगे, स्टूडियो में बैठ करके भी सारी बातें आपको समझाएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।